व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ विदाई सेरेमनी के बारे में, क्या क्या हुआ था मेरी विदाई सेरेमनी को। गर्ल्स, एक लड़की के लिए जब एक लड़की दुल्हन बनती है उसके लिए ये समय सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, कीमती होता है और इस समय को वो ज़िंदगी भर नहीं भुला पाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी विदाई में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें आज तक फ़ील करती हूँ और क्या अच्छाई थी, क्या चीज़, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी विदाई सेरेमनी का। ये वीडियो है वेडिंग सेरेमनी एक्सपीरियंस का पार्ट 2, इसका पार्ट 1 बनाया है मैंने कि क्या क्या हुआ था मेरी शादी की रात। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्या क्या हुआ था मेरी विदाई सेरेमनी में, विदा के समय क्या क्या हुआ था और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपना कमेंट कर दीजिएगा आप अपनी विदाई सेरेमनी में क्या करने की सोच रहे हैं, कैसा फ़ील करते हैं। अभी से अपने दिल की बात बताइएगा, दिल से दिल तक। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बॉन्ड हमेशा हमें बांधे रखेगा। ब्लशिंग ब्यूटी की फैमिली हो गई है बड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के कारण हुआ है। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, एंड आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। वैसे तो इंडियन कल्चर में विदाई का एक स्पेशल टाइम होता है और कह लीजिए जो विदाई से पहले 7 फेरे होते हैं, सिंदूर भरा जाता है, जो ये सारे सेरेमनी होती हैं, इन सब का स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल मुहूर्त होता है। मेरी शादी 1 दिसंबर को हुई थी एंड शादी को 1 साल होने वाला है, यानी 2020 में मेरी शादी हुई थी। एंड अब मैं आपको बताती हूँ जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद जो फेरे होने थे उसका मुहूर्त रात के 3 बजे का ही था। मतलब कह लीजिए 4 बजे से पहले ना विदा करवा लेनी थी। अब उसका रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले शादी में क्या होता है, वरमाला सेरेमनी होती है एंड वरमाला सेरेमनी के लिए कुछ इस तरह का होता है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड। कोविड के टाइम पे मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, बस ये था जल्दी जल्दी सब कर लेना था। और मैं अब आपको बता देती हूँ कि शादी के लिए मेरा सेकंड बैंड था। वरमाला का टाइम जो दिया गया था वो 8 बजे का था। ऐसा शादी के कार्ड पे लिखा जाता है, आपके यहाँ भी लिखा गया होगा, लेकिन शादी का जो वरमाला का टाइम होता है वो कभी भी उस टाइम पे वरमाला नहीं होती, हमेशा 2 घंटे आगे हो ही जाता है। 9 साढ़े 9 बजे के करीब मतलब वरमाला के लिए बुलाया गया मुझे। 10 बजे, सवा 10 बजे तक वरमाला हो गई थी। और वरमाला के बाद क्या होता है ना, हम लोग के खूब सारे फ़ोटोज़ होते हैं, सब लोग आके आशीर्वाद देते हैं, फ़ोटोज़ कराते हैं, वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटोग्राफी होती है, ये सारी चीज़ें होती रही। स्टेज पे लगभग ऐसे समझ लीजिए आप 11 साढ़े 11 वहीं बज गया था ऑन स्टेज जहाँ वरमाला सेरेमनी हुई थी। एंड उसके बाद हम ना जो ब्राइडल के लिए अलग से होटल में रूम बुक किया गया था वहाँ चले गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। एंड मेरे हस्बैंड और मेरा ना स्पेशल फ़ोटो शूट हुआ था एंड हम लोगों ने स्पेशली कुछ पोजेज़ बनाए थे। ये आप भी कर सकते हैं, कुछ स्पेशल पोजेज़। अगर आपको लग रही है शाइनेस लग रही है, आप सबके सामने नहीं ओपन हो पा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ऑकवर्डनेस लगती है, तो आप अपना जो भी ब्राइडल का रूम है वहाँ पर जाके फ़ोटो सेशन करा सकते हैं, या फिर होटल के कहीं किसी भी एरिया में करा सकते हैं जहाँ आपके हस्बैंड और कैमरामैन हो, तो आप पूरा ओपन होकर फ़ोटो सेशन कराएंगी। ये फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी के इस लम्हे को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है, तो ये ज़रूर कराइएगा एंड गूगल से सर्च कर लीजिएगा क्या क्या आपको कराना है। हुआ ये था कि शादी के बाद फ़ोटो सेशन हो गया था, उसके बाद फिर डिनर का टाइम हुआ था। तो डिनर में तो गर्ल्स जब एक दुल्हन बने होते हैं ना हम, तो नहीं खाया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है। अंदर से घबराहट लग रही होती है, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, बेचैनी हो रही होती है और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। फिर भी सबको खिलाया साथ में मैंने और कुछ खाया भी था, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं खाया था, जो बात सच है वो है, सबको खिलाया भी था और सब मतलब खुद भी खाया था थोड़ा सा। उसके बाद मैं अपने रूम में चले गई थी, यानी ब्राइड के रूम में। अब क्या होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है और मेरी शादी में कुछ और हुआ था। एक्चुअल में होता क्या है कि शादी के बाद मतलब डिनर के बाद चले जाती है दुल्हन अपने रूम में, जो भी गेटअप होता है उसका, यानी लहंगा जो भी पहना होता है वो बदल के साड़ी वगैरह पहन लेती है दुल्हन। साड़ी में फेरे होते हैं या फिर किसी और ड्रेस में फेरे होते हैं। हमारे यहाँ मतलब डिनर करने के बाद 12:30 यूं ही बज गया था और वहाँ पे जो कन्यादान होता है ना उसके लिए पंडित जी ने बुला लिया था। उन्होंने कहा था कि आप 1 बजे तक पहुँच जाइए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं क्लोथ्स चेंज कर पाऊँ, क्योंकि देखिए क्लोथ्स आप चेंज करेंगे उसमें आपको 1
2 घंटे लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लहंगा को ओपन करेंगे, फिर आप पूरा पिनअप दोबारा से करेंगे, मेकअप एज इट इज़ रहेगा, हेयर स्टाइल एज इट इज़ रहेगी, बट पूरा आपको ओवरऑल लुक चेंज करना होगा। साड़ी अगर पहनना है तो भी आपको तौर तरीके से अच्छे से पहननी होगी। इन सब चीज़ों में ना आराम से 1 घंटा निकल जाता है। तो इस तरह से होता है एक्चुअल में, बट मेरे टाइम पे नहीं हो पाया था। मैं अपने रूम में गई थी एंड रूम पे जाने के बाद कुछ मेरे को ये कह लीजिए 15-20 मिनट मिले होंगे। 15-20 मिनट ऊपर जाके बस रेस्ट किया, पानी पिया था मैंने एंड वॉशरूम गई थी मैं। वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्राइडल लहंगे में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बट येस, हमारे जो भी मतलब फ़ीमेल होते हैं लाइक चाची, दादी, बुआ, मम्मी, ये लोग सपोर्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। कज़िन्स हैं अगर तो सपोर्ट हो जाता है, इतनी टेंशन नहीं होती है। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब वॉशरूम से आई तो मेरे ससुराल की तरफ से मेरी बुआ जी आ गई थी और उन्होंने कहा था कि चलिए पंडित जी बुला रहे हैं, अब आ जाइए। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपकी वरमाला हो जाती है, वरमाला के बाद आप जब भी मतलब फेरे के लिए जाते हैं ना अपने मंडप पे, कह लीजिए मंडप एक जो जगह होती है जहाँ आपकी शादी हो रही होती है, सुबह के टाइम होती है वैसे तो 4-5 बजे, लेकिन मेरे टाइम पे रात को ही होना, तो मंडप की जगह अलग बुक होती है, अलग होटल में, वहाँ पे अलग ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कुछ लोग पटली पे बैठते हैं, कुछ लोग गद्दे पे बैठ जाते हैं, ज़मीन पे बैठ जाते हैं। हम लोगों ने पटली नहीं ली थी, जो स्टूल आते हैं ना छोटे छोटे, उनको डेकोरेट कर लिया था, उस पर बैठे थे। कैसे भी ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, मंडप घर से ही आता है। और सही बताऊँ, शादी का मंडप मैंने खुद डेकोरेट किया था। तो शादी का मंडप वही लड़की वाले जो लेके जाते हैं ना, वही वहाँ पे रखा जाता है। तो मंडप के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पे दुल्हन के हाथ में ना जौ पकड़ा दिए जाते हैं। मतलब आप दुल्हन ऐसे जौ पकड़ के जाती है एंड समझ लीजिए आपको ना इस तरह से थोड़े थोड़े जौ गिराने होते हैं। मतलब पूरे रास्ते जहाँ भी आपका रूम है वहाँ से लेके मंडप तक थोड़े थोड़े मतलब दाने आपको गिराने रहते हैं, और मंडप पे लेके वो पूरे दाने वहाँ रखने होते हैं। जो जौ के दाने होते हैं ना, जौ होते हैं, वो आपको वहाँ रखने रहते हैं। तो मुझे भी मतलब ऐसे दिया गया, मुट्ठी भर के बहुत सारे जौ दिए गए एंड मैं गई वहाँ पे मंडप पे। जब पहुँची बैठने के लिए, अब गर्ल्स पता है क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूल हो, पटली हो, चाहे आप मैट्रेस पे बैठ रहे हो, कैसे भी। देखिए शादी हो रही है, 7 फेरे हो रहे हैं, तो आपको पटली पे ही बैठाला जाएगा या स्टूल पे ही बैठाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए चेयर लगेगी। पंडित जी भी वहीं बैठे होते हैं पटली पे, तो आपको भी पटली पे ही बैठना है। ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपको चेयर पे बैठना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी। मेरे लहंगे के अंदर लगी थी कैन, और हर दुल्हन के लहंगे में कैन लगी होती है। कैन लगे होने के कारण जब आप बैठते हैं और कह लीजिए उस पोजीशन में बैठते हैं, आलती पालती पोजीशन जो होती है ना, दोनों पैर को मोड़ के बैठना होता है, उस टाइम पे कैन आपका मुड़ जाता है और इतना ज़्यादा मतलब हर्ट कर रहा होता है ना, आपको बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लहंगा की एक तो वर्क, हैवी वर्क होता है दुल्हन के लहंगे में, और ऊपर से वो कैन ये सब में ना बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट फिर भी मैं बैठी थी, क्योंकि देखिए आपको आलती पालती करके ही बैठना होगा, रस्म के हिसाब से, नियम के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं जैसे भी बैठ गई वहाँ जाके, एंड बैठने के बाद वहाँ पे पंडित जी ने सब कुछ रस्में शुरू हो गई। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ मेरे यहाँ क्या हुआ था। मेरे साइड की मतलब रिवाज अलग थे, रिचुअल्स अलग थे, और मेरे ससुराल वालों के रिचुअल्स अलग थे। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लड़के वालों के रिचुअल्स फॉलो करेंगे। वो रिचुअल्स सारे हमारे लिए नए थे, हम लोगों के यहाँ वैसे नहीं होते थे, ना ही मेरे फैमिली वालों ने देखे थे। देखिए 7 फेरे हुए, सिंदूर हुआ, मंगलसूत्र पहनाना, ये तो सब जगह कॉमन होता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं इसी टाइम पे ना। ये जो चीज़ें होती हैं, जब कन्यादान का काम शुरू होता है, रस्म शुरू होती है, जूता चुराई के लिए लोग जुड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ भी सारे मेरे कज़न, मेरा खुद का भाई जूता चुराई के लिए जूते ढूंढ रहे थे, एंड लड़के वाले ना अक्सर जूते छुपा देते हैं, और ऐसी जगह छुपा देते हैं कि कहीं मिलते भी नहीं, आस भी रही होती है। एंड सब लोग ना मतलब मुझे छोड़ के, मतलब मेरे कज़न्स जूते चुराई के लिए मतलब इधर से उधर देख रहे थे, कहाँ रखे होंगे, कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कहीं भी छुपाए हो सकते हैं। उन लोगों को मतलब जूता चुराई की रस्म पूरी करने की अंदर से एक्साइटमेंट होता है बच्चों को। जब मतलब मैंने भी जूता चुराई करी है ना अपनी कज़न्स की वेडिंग में, वो एक्सपीरियंस भी अलग होता है, लेकिन खुद की वेडिंग में तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो सब तो जूता चुराई में लगे हुए थे, फ़ोटोज़ भी चल रही थी, कन्यादान की रस्म शुरू हो गई थी। कन्यादान की रस्म के टाइम पे ना आपके हाथ में मेहंदी तो लगी होती है, लेकिन आपके हाथ और आपके हस्बैंड के हाथ पीले कराए जाते हैं। कह लीजिए हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाने के बाद ही मतलब आपका हाथ आपके हस्बैंड के हाथ में दिया जाता है। हल्दी से पूरा ऐसे लेप लगा दिया जाता है और आपका हाथ आपके हस्बैंड के हाथ में दिया जाता है। एंड कुछ मंत्र वगैरह तो पंडित जी पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। एंड जब कन्यादान हो जाता है उसके बाद मतलब ये कह लीजिए कि
मेरा जो कन्यादान था वो मेरे पापा मम्मी ने किया था। कहीं कहीं कोई भी कर सकता है, ताई जी भी कर सकती हैं, चाची लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कन्यादान कर सकता है जो भी आपके घर में या जिससे भी ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो। कन्यादान के समय ना क्या होता है, गुप्त दान भी होता है। मेरी शादी में तो हुआ था, आपके यहाँ है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। गुप्त दान वो होता है जो मतलब बिना बताए दान किया जाता है लड़कियों को। तो मेरी मम्मी ने गुप्त दान में क्या, बेसिकली होता क्या है, ऐसे दिखाया जाता है कि किसी को उस चीज़ के बारे में पता ना हो। तो मेरी मम्मी ने क्या किया था, आटा जो होता है ना, लोई हम मारते हैं ना, आटा लोई बड़ी सी बना ली थी, उसके अंदर ना एक रिंग रख दी थी। रिंग मतलब रैप करके रखी थी किसी चीज़ में, डब्बी में, एंड रिंग रख दी थी। उसके बाद वो आटे के अंदर रख के मुझे दे दिया था वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या है और इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था। बस पंडित जी कह रहे थे यहाँ गुप्तदान कर दीजिए। और पंडित जी का भी क्या रहता है ना, शादियाँ होती है ना, लड़के वालों से भी बहुत सारी मतलब कैश लेते रहते हैं वो लोग, यहाँ इतना दीजिए दक्षिणा, यहाँ इतना दीजिए, लड़की वालों से भी लेते रहते हैं। मतलब पंडित जी तो इस तरह से लेते ही रहते हैं कुछ कुछ चीज़ों पे। ये हुआ तो अब इस पे, ये हुआ ये इस पे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद बारी है 7 फेरों की। 7 फेरों से पहले मेरे यहाँ एक रस्म हुई थी। वो रस्म में ये था कि मैं मतलब इस तरह से खड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े हुए थे, मेरा भाई मेरे हस्बैंड के पीछे खड़ा हुआ था। तो मेरे सर के ऊपर से मतलब जौ गिरा रहे थे सूप के थ्रू। मतलब ये नई रस्म थी कि सूप के ऊपर से मेरा भाई जौ गिरा रहा था और मेरे हस्बैंड सूप पकड़े हुए थे और मेरी मांग से मतलब सर से सूप मतलब सूप यहाँ पे लगाया गया था। मतलब इमेजिन करके दिखा रही थी मैं आपको, क्लिप ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा वो वाला। तो इस तरह की वो सेरेमनी थी, इस तरह से चीज़ हुई थी। एंड उसके बाद मैं बताऊँ 7 फेरे शुरू हुए थे। 7 फेरे में जैसे कि मैं बता रही हूँ, बचपन में मैंने देखा था ना, कहीं किसी दूल्हा दुल्हन ने एकदम जल्दी जल्दी 7 फेरे ले लिए थे तो सारे जो भी गेस्ट थे ना वो हंस रहे थे कि इतनी जल्दी इन लोगों को शादी करने की, मजाक बना रहे थे। लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मजाक बन जाता है कभी कभार। तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी गर्ल्स की, कहीं जल्दी जल्दी तो मैं 7 फेरे नहीं ले लूँगी वरना मेरा भी मजाक बन जाए। माना वैसे मैं बहुत धीरे चल रही, तो क्या था 7 फेरे लेते टाइम क्या हुआ, मैं बार बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या मैं जल्दी तो नहीं चल रही हूँ, जल्दी चल रही हूँ तो बताइए। और मैं जानबूझ बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था वो सोच के, घबराहट में, टेंशन में, कि मतलब कहीं जल्दी जल्दी तो मैं नहीं 7 फेरे ले रही हूँ। क्या हुआ था, कुछ फेरे होता है जिसमें दुल्हन आगे होती है, कुछ फेरे होते हैं जिसमें वर आगे होता है। फेरे कंप्लीट हुए उसके बाद फिर हम लोग उसी पोजीशन में बैठ गए थे। एंड मैं आपको बताऊं, सिंदूर दान के लिए हमारे यहाँ पीला वाला सिंदूर यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेरी शादी ना पटना साइड में हुई है तो वहाँ पे पीला सिंदूर यूज़ होता है। वैसे मेरे मायके में लाल सिंदूर से मांग भरी जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में पीला सिंदूर यूज़ किया जाता है। एंड मेरे मायके की क्या रिवाज है, ऐसा हुआ था कि पहले कन्या सिंदूर भरती है, मतलब कन्या सिंदूर भरती है, उसके बाद लाल सिंदूर सिक्के से भरा जाता है, कोई भी कॉइन से, चाहे वो चांदी का सिक्का हो या फिर नॉर्मल सिक्का हो, कोई भी कॉइन से भरा जाता है। हस्बैंड जो सिंदूर भरते हैं वो सिक्के से भरते हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं हुआ था। ससुराल में सबसे पहले सीधे हस्बैंड ही भरते हैं और सिंदूर भरते समय कुछ ढक देते हैं, मतलब सिंदूर भरते समय कोई नहीं देखे, मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कोई ना देखे तभी ढक दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा कवर कर देता मेरे हस्बैंड का फेस और मेरा फेस ऊपर से उड़ा दिया गया था चुन्नी। एंड उस टाइम पे पीला सिंदूर मेरे हस्बैंड ने भरा था और शायद 5 बार भरना होता है। तो 5 बार सिंदूर भरने के बाद वो दुपट्टा हटा दिया गया था एंड मंगलसूत्र बांध दिया था। तो ये होता है मतलब शादी का बेसिक जो रिचुअल होता है। शादी हो जाती है, विवाह संपन्न हो जाता है। इस दौरान में ना एक और चीज़ हुई थी शादी के टाइम, मतलब 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन को सब कुछ पहना दिया जाता है, जो भी उसकी मतलब पायल, बिछुए, मांग टीका, कान में, गले में चूड़ी, जो भी मतलब गोल्ड का सामान, सोने चांदी का सामान होता है ना, वो सब पहना दिया जाता है, फिर विवाह होता है। तो मैंने भी बिछुए और पायल में सब कुछ पहन ही लिया था, सब कुछ पहन के ही विवाह हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। एंड इसके बाद पैर में महावर भी लगाया जाता है। पैर मतलब
कह लीजिए जब शादी होती है तो पूरे उसमें होती है, 16 श्रृंगार होना चाहिए दुल्हन का, तो उसमें हुई थी। एंड ये सब होने के बाद एक बार बार परेशानी हो रही थी। शादी हो गई है, शादी से पहले तो चलो एक लड़की थी मैं, शादी के बाद फिर मैं बहू बन गई थी, तो सर पे रखना होता है। और सर पे ना, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वाली पार्ट 1 में भी बताया था, 2 दुपट्टे मेरे पहले ही लगे हुए थे, 2 डबल दुपट्टा ड्रिपिंग मैंने किया था। एंड शादी के टाइम यानी फेरों के टाइम पे मुझे एक और ससुराल की तरफ से दुपट्टा उड़ाया गया था। एंड वो दुपट्टा बार बार सरक रहा था, क्योंकि वजह ये थी, एक तो पिनअप नहीं था वो दुपट्टा, क्योंकि पिनअप होता तो नहीं सरकता, ऐसे ही रखा हुआ था। और दूसरा वो वाला दुपट्टा था जो मतलब देवी को चढ़ता है ना, उस तरह का दुपट्टा, तो सरक रहा था बार बार। अब मुझे ये लग रहा था कि बार बार सरक रहा है, मतलब कैसे होगा, जबकि मैंने एक और जूड़ा पे एक दुपट्टा लगा रखा था। अनकम्फर्टेबल हो रही थी मैं बार बार। और एक और चीज़ हुई थी, जब भी सिंदूर भर जाता है दुल्हन के, हमारे सिंदूरे से सिंदूर भरा जाता है, सिंदूरा होता है उसमें, इतना बड़ा सा सिंदूरा मुझे मिला था एंड उसमें सिंदूर भरा होता है पीले वाला, अभी भी रखा हुआ है। वो सिंदूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है, हमेशा लड़की के पास रहेगा, दुल्हन के पास रहता है, जब तक वो मतलब इस धरती पे है। और हमेशा उससे जो भी मतलब ओकेज़न होते हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें सिंदूर लगाना होता है। और एक और चीज़ बोली गई थी मुझसे, ये सिंदूरा खाली नहीं होना चाहिए कभी भी, हमेशा इसमें सिंदूर रखना ही रखना है। तो वैसे तो इतना बड़ा सिंदूर आता तो पूरा फुल आया था, तो फुल क्या, अब मैंने शायद 2 ही 3 बार लगाया है तब से वो वाला, तो अभी रखा हुआ है, पूरा फुल है वो सिंदूर, तो मैंने अभी नहीं देखा है। डेली मैं कभी लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, या फिर रेड लगाती हूँ, कभी लिक्विड लगाती हूँ, ऑरेंज वाला कभी कभार ही लगाती हूँ। तो ये सब हुआ था। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, मतलब विवाह संपन्न हो जाता है, तो हमारे ससुराल में सबसे पहले नज़र उतारी जाती है। मतलब ऐसा मायके में नहीं होता, मैंने ससुराल में ही देखा, कुछ चावल से नज़र उतारी जाती है। तो जितनी भी मतलब फीमेल्स होती हैं, दूल्हा दुल्हन को चावल से, मतलब कुछ इस तरह से चावल से रस्म होती है, उससे नज़र उतारती हैं। नज़र हर जगह उतारी जाती है, कुछ जगह अलग तरीके से, कुछ जगह अलग तरीके से। तो ये वाला एक अलग सा, मतलब मुझे खुशी हुई, एक अलग सा फील दे रहा था ये चीज़ भी। नज़र उतारी गई, उसके बाद सबके पाँव छुए जाते हैं, मतलब बड़े लोगों के, पंडित जी के। तो हम लोगों ने पंडित जी के तो पाँव छू लिए थे, लेकिन उस टाइम पे मतलब और किसी के अभी नहीं छू पाए थे। हुआ क्या था, हमारे मायके में एक मतलब रिवाज है, जब ये पूजा संपन्न हो जाती है तो जो ब्राइडल का रूम होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद शादी कंप्लीट होती है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लेके गए थे, मतलब मेरे रूम में, जो जहाँ पे भी मैं स्टे किया था मैंने, वहाँ लेके गए थे। उसी होटल में था, मतलब उसी होटल में वो रूम बुक था। उस होटल में जाके कुछ मतलब वॉल पे बनाया हुआ था, दीपक वीपक रखा हुआ था, एंड वहाँ पे कुछ गेम भी हुआ था, पता नहीं क्या था, कि कुछ मतलब बताशे निकालने हैं, 2 इस तरह के करवे टाइप के थे, या कह लीजिए लोटे टाइप के थे, लोटा जो कहते हैं ना, उसमें से बताशे निकालने हैं मुट्ठी भर भर के, जो ज़्यादा निकालेगा वो जीत जाएगा। मतलब मैं इतने सालों से अपने मतलब मम्मी के साथ रह रही हूँ, बट ये रस्म ना मैंने पहली बार ही देखी थी। मेरी मौसी जी ने ये रस्म कराई थी, एंड मैं बताऊँ, मैंने कम बताशे निकाले थे, मतलब पता नहीं था ना कि ये कॉन्टेस्ट चल रहा है वहाँ पे कि कोई जीत जाएगा। मुझे लगा थोड़े से निकालती हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जीतोगे आप कैसे? आप हाथों में इतना हैवी चूड़ा जो पहने होते हो, इतना हाथ में इतने सारा चूड़ा मोटा मोटा पहने होते हो, क्या आपका, और हाथ में रिंग्स भी इतने हैवी हैवी पहने होते हो, ऊपर से लेके नीचे तक आप हैवी से होते हो। उसके बाद फिर आप क्या, हाथ घुसेगा अंदर लोटे के अंदर इतना सारा निकालने के लिए, मन में ऐसी चीज़ें चल रही थी। मेरे हस्बैंड जीत गए थे वो कॉन्टेस्ट। उसके बाद फिर मतलब पैसे वगैरह दिए गए थे, मतलब हम लोगों का टीका हुआ था, फिर वहाँ पे हम लोगों को पैसे दिए गए थे। ये रस्म होने के बाद फिर से उधर ही ले आए थे जहाँ मंडप था। मंडप में आने के बाद चेयर पे हम दोनों को बैठाल दिया गया था। एंड इस रस्म को आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन इस रस्म के टाइम पे क्या होता है मैं आपको बता, दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, सब लोग आते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले नहीं थे, लड़के वालों ने नहीं किया था। लड़की वाले क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन को टीका लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बधाई देते हैं शादी की खुशी की। एंड उसके बाद फिर वो निछावर भी करते हैं और उनको मतलब कुछ शगुन के पैसे देते हैं। सुबह के टाइम होती है रस्म विदाई के समय, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था तो सब लोग आए थे, जितने भी मेरी साइड की फीमेल्स थी वो सब लोगों ने टीका लगा के कुछ पैसे दिए थे और निछावर किया था। एंड देन विदाई की बारी आती है। ये सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल टाइम होता है। विदाई के समय क्या होता है, हमारे यहाँ सिंगल विदा मतलब होता है ना, शायद आपके यहाँ भी होता होगा, बस मंडप से उठाया और
ले गए कार में और बस सीधे ससुराल। इस तरह से विदा नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार मतलब कार में जाओ, एक बार बैठो, कार थोड़ा सा आगे चलेगी, मतलब ये कहा जाता है कि 2 बार की विदा कबूल होती है, कुछ इस तरह से होता है। तो क्या था, हमने मतलब हमारे यहाँ ये डिसाइड हुआ, मेरे ससुराल वालों में और मायके वालों में, कि कार में कौन लेके जाएगा, क्योंकि 3rd फ्लोर पे हमारा फंक्शन चल रहा था, कार ग्राउंड फ्लोर पे, कहाँ इतना कौन ऊपर नीचे करेगा 3-4 बार। तो जहाँ मंडप था तो वहीं से मतलब विदा करवा लेते हैं। तो मंडप मान लिया गया था कि ससुराल है, और जो ब्राइडल वाला रूम था मेरा, वो मेरा मायका हो गया। तो पहले उस मंडप वाली जगह से मुझे ले जाया गया मेरे रूम में, वहाँ पे कुछ पानी पिलाया गया, मिठाई खिलाई गई। अगेन फिर मैं वहाँ पे आई जहाँ मंडप था, फिर दोबारा से मुझे ले जाया गया मेरे जहाँ भी रूम था, फिर से पानी पिलाया गया। मतलब एक घूंट ही पानी पीना होता है, और मीठा 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 तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना, आपको मीठा देखने की भी इच्छा नहीं होती है। जितने लोग होते हैं उतना मिठाई खिलाते हैं, और शादी ब्याह में तो इतनी ज़्यादा मिठाई हो जाती है कि मन ऊब जाता है। उसके बाद फिर जब मतलब दूसरी बार जा रहे थे, तो दूसरी बार जब मैं अपने रूम से आ रही थी, ब्राइडल वाले रूम से, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कह लीजिए चलनी होती है ना, मतलब सूप कह लीजिए आप, सूप में मतलब बहुत सारी खिचड़ी रखी हुई थी, खिचड़ी नहीं थी, सूप के अंदर वो जो लाई आती है ना, पफ्ड राइस, उस तरह की चीज़ें थी, पफ्ड राइस थे, उसमें कुछ कुछ जौ भी मिले हुए थे, कुछ कुछ और चीज़ें भी मिक्स थी, तो वो बहुत सारी रखी हुई थी। मुझसे बोला गया भर भर के 5 बार ऐसे पीछे फेंकना है। एंड ये रस्म मैंने फ़िल्मों में ही देखी थी कि जब एक लड़की विदा होती है तो ऐसे फेंकती है, और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा समय था, और बहुत मतलब रोना भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नई सी फीलिंग जो कभी फील ही नहीं की थी। मेरी मौसी जी मतलब पकड़े हुए थी वो सूप, एंड मुझे दे रही थी। मेरी मम्मी पीछे खड़ी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी मम्मी, और मैं बस ऐसे पीछे फेंक रही थी। तो मेरी मम्मी जस्ट मेरे पीछे थी और उन्होंने आँचल लिया हुआ था, जो भी मैं फेंक रही थी उनके आँचल में गिर रहा था। तो ऐसा 5 बार मैंने फेंका। उसके बाद फिर सबसे मिली, मैं सबसे मिला, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब सब रो रहे थे, सब, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, चाची, मौसी, मेरे कज़िन, दी, मेरा भाई, पापा, सब लोग, मतलब सब उदास थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। शादी के 2 ही दिन बाद मेरे यहाँ फंक्शन था, और मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम सबको इनवाइट किया था, हम लोग आने ही वाले थे। क्या लीजिए, पद फेरे की रस्म 2 ही दिन बाद होती है, दोबारा बुलाया ही जाता है, बट फिर भी सब लोग मतलब उदास थे, खुश भी थे, शादी हो गई, खुशी के आंसू कह लीजिए, और एक विदा में आंसू आ जाते हैं। वो समय याद करके ऐसा लगता है कि मतलब ये कह लीजिए इतना ज़्यादा वहाँ पे सैड माहौल था ना, मेरी मदर इन लॉ भी रो गई थी। मतलब देख देख के आंसू नहीं आते हैं क्या किसी की विदाई में। तो ये सब हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा था। फिर हमारे यहाँ एक रस्म होती है जूता चुराई के अलावा, मतलब गाड़ी रुकाई की रस्म होती है। जब कार में दुल्हन बैठ जाती है तो भाई लोग गाड़ी रोकते हैं, तो वो रस्म हुई थी। तो वो रस्म ना दरवाज़ा रुकाई की तरह ही हो गई थी, कार को नहीं रोका था, नीचे जाके सब गेस्ट थे, प्रॉब्लम होती तो ऊपर ही कर ली थी, जाने नहीं दे रहे थे, तो उसका नेक मेरे हस्बैंड ने दिया था। एंड कुछ ये वाले रिचुअल्स हुए थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अच्छे लगते हैं, यादगार बनाते हैं शादी को। एंड उसके बाद हुआ क्या था, मैंने आपको बताया ना, 3rd फ्लोर पे मंडप था, ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ी थी, और जो होटल वाले थे उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी थी, तो लिफ्ट से नहीं जा सकते थे। और पता नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लिफ्ट वर्क ही नहीं कर रही थी। वो लोग बोल रहे थे होटल वाले लिफ्ट नहीं वर्क कर रही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब आपको सोचिए, लहंगा, एक तो ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल मेकअप, उसके बाद तीसरी फ्लोर से नीचे जाना है, उसके बाद 3 दुपट्टे, डबल दुपट्टा ड्रेपिंग, और ऊपर सर पे एक रखा है। चौथी प्रॉब्लम मेरे साथ उसी टाइम उतरते समय क्या हुई, सिंदूरा पकड़ना है, सिंदूरा पकड़े हुए थी, और सिंदूरा खाली सिंदूरा नहीं दिया था, एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ था। तो पहले प्लेट को पकड़ो फिर सिंदूरा को पकड़ो, और साथ में हैंड बैग भी था। इतना सब पकड़, ऐसे मैं पकड़ के आ रही थी तो मैं लहंगा पकड़ ही नहीं पा रही थी, ऊपर से नीचे आ रही हूँ, लहंगा पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। तो पीछे से कज़न्स ने थोड़ा सपोर्ट दे दिया था। ना हैवी होता है ना लहंगा, और थोड़ा सा चलना हो तो ठीक है, इतना सारा आपको नीचे चलना था। नीचे आई, एंड वहाँ पे आने के बाद दोबारा सबसे गले मिली मैं। एंड वो वाला टाइम ना याद करके एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, कि उस पल को जितना भी जी लो ना कम है। वो टाइम मुझे याद आता है।
उसके बाद फिर गर्ल्स मैं कार में बैठ गई एंड कार बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट की गई थी। रोजेस लगे हुए थे, बुके लगे हुए थे, सबके मतलब सबके यहाँ लगा होता है। मतलब एक लड़की को ना स्पेशल फीलिंग आती है ना, उसके लिए स्पेशली कार मतलब डेकोरेट करवाई गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं कार में बैठ गई, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी सबको। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी शादी हो गई है, मतलब अंदर से ये लग रहा था अब मेरी शादी हो गई है। बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी। मिस क्या करने वाली थी, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि बस इतना चंद घंटों की बात होती है। शादी की तैयारियां करने में साल लग जाते, साल भर तैयारियां करते हैं, साल भर बातें होती हैं कि शादी है अब शादी है, इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं। और जब शादी होती है तो चंद घंटों में, 2 घंटों के अंदर मेरी शादी हो गई। समझिए ना, 1 बजे से लेके 4 बजे विदा हो गई। 3 घंटों के अंदर सारी रस्में हो गई, शादी हो गई और विदा भी हो गई। तो ये था मेरा विदा का एक्सपीरियंस। गर्ल्स, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जो भी चीज़ें हुई ना वो बताई। एंड ससुराल में आने के बाद क्या क्या हुआ उसका पार्ट 3 लेके आऊँगी। ससुराल में क्या क्या चीज़ें हुई, ससुराल के पहले दिन क्या क्या हुआ, कमेंट कर दीजिएगा तो 3rd पार्ट भी लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। दिल से वीडियो बनाती हूँ तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।